डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली 7.2 का अंतिम क्वेश्चन है और इस अंतिम क्वेश्चन को हम किस तरह से हल कर सकते हैं इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी जिसके शीर्ष जैसे दिया गया इसी क्रम में बने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समचतुर्भुज बना लेना है। क्या बना लेना है? समचतुर्भुज। ठीक है, तो समचतुर्भुज बनाया जाए। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से समचतुर्भुज का फिगर होता है, यानी समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। यदि प्रत्येक कोण समकोण कर देंगे तो आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना लेना है। यहाँ लिख देना है ये, इसका निर्देशांक दिया है 3,0 और b इसको लिख देना है b, क्योंकि इसमें लिखा इसी क्रम में, यानी इस क्रम से ऐसे लिखना जैसे लिखा गया है, यानी 4,5। और आपका c है, इसका निर्देशांक है -1,4 और आपका d जो है इसका निर्देशांक है -2,-1। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, हल डालिए और हल डालने के बाद जो बातें दी गई हैं लिख दीजिए। लिखिए, माना, क्या माना है? माना ये जो है 3,0, b है 4,5, c है -1,4 और d आपका है -2,-1। ये क्या है? समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक, अब हमें इसका बताना क्या है? इसका हमें बताना है क्षेत्रफल। क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल करेंगे, जो आएगा वो उसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपको विकर्ण नहीं पता है तो आपको विकर्ण पहले निकाल लेना। तो यहाँ पर इसको ऐसे मिला दीजिए, यानी b को मिला दीजिए d से और a को मिला दीजिए c से। सम्मुख शीर्षों को मिलाए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इनके विकर्ण निकाल लीजिए। अब विकर्ण निकालना कैसे निकालेंगे? ठीक है, यानी विकर्ण AB की दूरी निकाला जाए, नहीं सॉरी AC की दूरी और BD की दूरी। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगाना है। क्या लगाना? दूरी सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण AC इक्वल टू, क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र आपको याद होगा, नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। सूत्र आपको याद रहेंगे तभी आप किसी क्वेश्चंस को सरल कर पाएंगे, अन्यथा किसी भी क्वेश्चंस को आप सरल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये, तो ये का इसको मान लेते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2। ठीक है, यहाँ वैल्यू को रखा जाए। सबसे पहले x2 का वैल्यू रखना है, तो x2 का वैल्यू देखेंगे कितना है? -1 है, -1 माइनस x1 का वैल्यू 3 है, 3 रख देंगे, वर्क कर देंगे। प्लस y2 का वैल्यू देखेंगे 4 है, माइनस y1 का वैल्यू देखेंगे 0 है, इसका भी वर्क कर देंगे। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -4 हो जाएगा वर्ग, प्लस 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही रहेगा, इसका भी वर्क करेंगे। प्लस हो या माइनस, वर्ग हमेशा प्लस ही होता है, यानी ये हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16। ठीक है, ये आपका हो जाएगा करड़ी में 32। क्या हो जाएगा? करड़ी में 32। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4√2, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे करड़ी में 32 का, तो 4 करड़ी में 2 आएगा। इसी प्रकार से विकर्ण BD निकाल लिया जाए। यहाँ लिखिए विकर्ण BD, इसकी भी दूरी निकाला जाए। इसी फार्मूले पर रखना है, तो बार बार फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे BD, तो ये है x1
और ये है y1 हाँ, और ये आपका है x2 और ये है आपका y2। यहाँ रखा जाए, सबसे पहले x2 का वैल्यू रखना है। x2 का वैल्यू -2 है, -2 माइनस x1 का वैल्यू देखेंगे 4 है तो 4 रख दिया जाए, वर्क कर देना है, प्लस y2 का वैल्यू आपका -1 है, माइनस और माइनस y1 का वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे, वर्क करेंगे। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -6 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, चाहे प्लस हो या माइनस, वर्ग हमेशा पॉजिटिव हो। यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ भी हो जाएगा 36, 36 जोड़ेंगे आ जाएगा करड़ी में 72। ठीक, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 6 करड़ी में 2, 6 करड़ी में 2, इसका 4 करड़ी में 2, इसका 6 करड़ी में 2। अब हमें लिखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझिएगा, 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू को रखा जाए, 1/2 रख देंगे, गुणा करेंगे, उस पहले एक विकर्ण आया है 4 करड़ी में 2 गुणे दूसरा विकर्ण आया है 6 करड़ी में 2। ठीक है, यहाँ देखिएगा, इस 2 से इस 4 को काट देंगे, 2 हो गया। यहाँ क्या बचा? 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, 2 हो जाएगा, और गुणे 6, यानी गुणा कर लेंगे, 6 दूना 12 दूना 24 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, इसलिए वर्ग लगाया जाएगा और यहाँ मात्रक लिख दिया जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 24 वर्ग मात्रक। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रश्नावली 7.2 7.2 के हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे और भी डिटेलिंग से समझा कि किस प्रकार से हम इसको सरल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हर एक वीडियो लेक्चर को आपने देखा होगा। यदि नहीं देखे हों तो निर्देशांक ज्यामिति नाम से प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप निर्देशांक ज्यामिति के एक एक क्वेश्चंस को कम समय में और आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।